आना है, इसीलिए रिजल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कुछ लोगों में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आता है, कुछ लोगों में वीक रिजल्ट आता है। जिनका वीक रिजल्ट आना होता है, हम पेशेंट को पहले बताते हैं कि आपका रिजल्ट वो नहीं है जो हम पिक्चर में दिखा रहे हैं। ये धोखाधड़ी बड़ी आम है मार्केट में, पिक्चर अच्छे दो चार दिखाए एक्ट्रेस जाते की, हैं, एक्ट्रेसेस की, हाँ कुछ दिखा एंकर्स दी की जाती तस्वीरें है और लगा कहा के। जाता है आपका रिजल्ट ऐसे आएगा। वो बेचारा पैसे भी इसी उम्मीद पे भरता है। बेसिक जो मेन वैसे चीज है। इलाज, सॉरी मैं इलाज कह रहा हूँ, बल्कि एस्थेटिक जी टर्म में हम इसे तो कह सकते हैं कि जो बाल लगवाना है, जी। इस पे खर्चा पाकिस्तान में उमूमन कितना आ जाता है ऑन एवरेज? इसमें अगर आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोसीजर चाहिए तो वो अबव 100,000 है या 100,000 के इर्द गिर्द है। इससे बाकी एक डील होती है बिटवीन क्लाइंट। इस्लामाबाद के अंदर निस्बतन बेहतर काम होता है और बड़े अच्छे सीनियर सर्जन मोस्टली काम कर रहे हैं। रावलपिंडी में टेक्नीशियन ज़्यादा हैं इस फील्ड में कि वो डॉक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते, जो कि गलत है। अच्छा सीनियर जो है प्लास्टिक तो अब सर्जरी के जिसने हैं जाना है, वो। जिसके बालों का मसला है, हेयर जी लॉस हुआ है, जी अब वो जाएगा तो अब वो उसे क्या चेक करना चाहिए? जैसे किसी क्लिनिक में गया है, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में गया है, दावे तो बड़े लिखे होते हैं, बोर्ड बिल्कुल, बड़े होते हैं, तस्वीरें ठीक है, लगी और हुई पता नहीं होती हैं। इतनी बड़े बड़े जो है वो टाइटल्स लिखे होते हैं, लेकिन उसको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्या चेक करना चाहिए ताकि वो उसकी सेहत भी महफूज रह सके? उसका मैं सबसे आसान तरीका बता देती हूँ। देखिए फर्ज किया कि आप ही आए हैं और आप एक अभी बस वक्त है थोड़ा सा। आएंगे चलिए। अन करीब। अच्छा। आप एक इदारे में काम करते हैं ना, मीडिया में है, मीडिया एक इंडस्ट्री है। अगर आप यहाँ पे टीवी में है तो हो सकता है आपका कोई दूसरे न्यूज़ नेटवर्क पे भी आपका कोई दोस्त बैठा हो। आसान तरीके, यहाँ डॉक्टर साहब हैं बिलफर्ज, इनको तो वैसे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगर ये हैं, ये तो आप दो लोग हैं, तो आपने सिर्फ एक सवाल ये करना है कि ठीक है आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सब एडमिट करते हैं। आप सिर्फ दो लोग अपनी फील्ड से वाबस्ता या अपने इलाके से ले लें, उनसे जाके मिल लें और उन्हें कहें कि एक बहुत अच्छे वाला देना है आपने रिजल्ट और एक एवरेज देना है। ठीक है, अगर नॉर्मली हर दूसरे पेशेंट का जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है वो मीडियम सा होता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं आ सकता, बहुत पुअर भी नहीं आता। अगर हम कैटेगराइज करें तो आपने उनसे कहना है कि बहुत अच्छे वाला भी दिखा दो कैसा है और बहुत बुरे वाला भी दिखा दो। आप जब ये देख के जाएंगे या देखेंगे उनका काम तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। सेकेंडली थोड़ी सी रिसर्च कर लें। उसके अलावा आप किसी के पास भी जाएं तो आप उन्हें ये कहें कि हमने माना कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हम आपसे काम नहीं कराना चाहते, इसकी जो मर्जी रीज़न समझ लें। आप बताएं आपके अलावा कौन अच्छा काम करता है। जो अपने काम पे कॉन्फिडेंट होगा वो ज़रूर बताएगा कि कौन अच्छा काम करता है। और जाहिर है आप जितना काम मिलेंगे, देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको उस चीज़ की समझ आएगी कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैटर करती है वो कंसल्टेशन है। क्लाइंट को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि जी आप तो पहले ये थे, आप ऐसे हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए रिजल्ट इतना आउटस्टैंडिंग होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रिजल्ट वो नहीं होता, क्योंकि इसमें ग्रेड होते हैं वैसे नंबर इसमें के। इंतजार करना चाहिए, मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊंगा, इसमें इंतजार करना चाहिए कि बाल सारे झड़ जाएं या फिर उसका नहीं कुछ उसकी परसेंटेज हो, कम हो, तो आपको अंदाजा हो कि जी अब हमने डॉक्टर के पास जाना है या कंसल्टेंट के पास जी जाना है या एस्थेटिक जो कंसल्टेंट है उनके पास जाना है और जाके हमने मशवरा करना है कि हमारे ये बालों का मामला है। जाहिर सी बात है आपकी पेरेंट्स बड़ा मैटर करती है। देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे ही आपको हेयर लॉस फील हो, आपकी जो भी एज है, नॉर्मली ये 17 से 18 में एक्टिव हो जाता है, आपको फ़ौरन जाना चाहिए, क्योंकि जितना अर्ली आप प्रिवेंशन रिसर्च करेंगे। क्या कहती है, किस एज से शुरू हो जाता है? रिसर्च, हार्मोन जब आपका स्टार्ट होता है 18 17 18 से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर सेकेंडली आप ये देखें हम लोग खाते क्या हैं, वो चीज़ भी बड़ा रोल प्ले करती है। बाज़ लोगों को ये होता है कि उनको हेयर लॉस वो नहीं होता जो बाल्डनेस, मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। उनको डाइट की वजह से एक्सेसिव लॉस होता है, उनके वाइटामिन इनटेक प्रॉपर नहीं होते। तो वो इसमें यह है कि आप वेट ना करें। तो अक्सर डाइट में लोग। क्या रखें? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जी, रेज डाइट किया। में जिंक आप प्रॉपर लें, बायोटिन लें, नहीं, इसके अलावा खुराक में कॉपर। बता देना ताकि खुराक लोगों में को आप इतना देखिए, आइडिया नहीं, हम जैसे आम फैम बनाना चाहते हैं आप इसे। बेसिकली बैलेंस डाइट, हमारे यहाँ अक्सर दूध पेशेंट का आते इस्तेमाल हैं, दूध करें। का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा हेल्दी ऑर्गेनिक साफ सुथरा खाना खाएं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। सेकेंडली टाइम पे खाएं। अक्सर मेरे पास ओके। ख़वातीन आती हैं और वेट बढ़ा हुआ होता है और वो यही कहती हैं कि कुछ ऐसा करें कि रंग गोरा हो जाए, बाल लंबे हो जाएं। तो मैं उनसे पूछती हूँ आप जागती कब हैं? तो शाम के 6 बजे वही कहेंगी बस ये अभी उठ के आए हैं, हम तो सारा दिन सोते हैं, सारी रात जागते हैं। अब एक नेचुरल टाइम फॉलो नहीं नेचुरल करती। टाइम फॉलो नहीं कर रहे। जब आप ये चाहते हैं कि आप जो खाएंगे वो आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करेगी,
आप जो लगाएंगे वो आपकी जेनेटिक्स के अलावा, अगर आप केयर के मामले पानी का में कहें, इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। पानी का इंटेक भी बहुत ज़्यादा चलें, ज़रूरी है, इस पे बैलेंस मज़ीद भी डाइट। बात कर लेते हैं फ़ारूक नौशीन साहिबा की तरफ। फ़ारूक साहिबा, ये जो मसाइल हैं बालों के झड़ने के और गंजेपन के, बाकी इश्यूज़ हैं, मर्दों को तो काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया, ख़वातीन में भी ये मसाइल होते हैं जी? बिल्कुल होते हैं। ख़वातीन नॉर्मली जिनको हेयर लॉस होता है वो इसे डिस्कस नहीं करती, या आप ये समझें कि वो दुपट्टा कर लेती हैं, या बहुत सारी ख़वातीन एक्सटेंशंस की तरफ आजकल बहुत जा रही हैं जो कि आर्टिफिशियल और अननेचुरल है। ख़वातीन का जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो हार्मोनल होता है। अगर नॉर्मली 89% ख़वातीन में अगर हेयर लॉस है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न उनका हार्मोन है, क्योंकि उनका अपना एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़ होते हैं और टेस्टोस्टेरॉन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे उनमें माँ बनने की सलाहियत में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है और उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इवन के अगर माँ बेटी हैं तो शायद झिझक की वजह से या कुछ ऐसी वजूहात की वजह कम्युनिकेशन से गैप नहीं होना चाहिए, आप कह कम्युनिकेशन रही हैं। में वो माँ डिस्कस नहीं कर सकते कि मेरा साइकिल डिस्टर्ब हैं और मुझे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे ख़वातीन का अगर हेयर लॉस है तो बहुत सीरियस है। अच्छा, मर्दों को तो सिर्फ हेयर लॉस फेस करना पड़ता है, तो ख़वातीन को अगर हेयर लॉस होता इंडिकेशन है है बेसिकली और प्रॉब्लम्स की और भी। प्रॉब्लम्स की, तो इसको ठीक है, फ़ौरन से पहले ट्रीट करवाएं। बिल्कुल ठीक है जी। फ़ारूक नशीन साहिबा और डॉक्टर ज़ीशान गनी साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील के साथ अपनी अपनी फील्ड्स के हवाले से बताया और ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से काफ़ी हद तक हमें इनलाइटन किया है। ज़रूरी है जनाब, अगर आप अपनी सेहत के बारे में, बच्चों की सेहत के बारे में अगर आपको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो यकीनन फिर नुकसान जो है वो डबल होने का अंदेशा होता है, नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा होता है। डॉक्टर्स से जाने से बचने के लिए हम अक्सर कोशिश करते हैं कि जी, अगर बच्चा बुखार है तो उसे कोई जो रूटीन में दवाइयाँ होती हैं उनको वो दे दिया जाए और बुखार कम हो जाएगा। लेकिन इससे कई दफ़ा ऐसा भी होता है मामला कि मामला जो है वो ख़तरनाक हद तक भी जा सकते हैं, जिन्हें रोकने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब डॉक्टर पे जाने का वक्त हो तो हमें एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जहाँ तक एस्थेटिक्स की बात है तो यकीनन अच्छा लगना तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन उसके पास जाएं जो अताई ना हो, उसके पास जाएं जो ऑथेंटिकेटेड, जिसने काम किया हो, जिसकी एक हिस्ट्री हो, ताकि आप अपनी सेहत को भी बचा सकें, अपने पैसे को भी बचा सकें और अच्छा और ख़ूबसूरत भी लग सकें। करंट अफेयर स्पेशल से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।